हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नरेशन के 20 MCQ बेस्ड नरेशन के सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो उनमें करेक्ट आंसर आपको छांट करके बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ये NCERT के न्यू सिलेबस पर बेस्ड हैं। ये सेंटेंस आपको पेपर में करेक्ट वाला आपको लिखना है। तो पहले चलते हैं सेंटेंस पे। और फर्स्ट सेंटेंस हमारा है नरेशन का, इसमें मल्टीपल चॉइस दिया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू अप्रोप्रिएट आंसर। क्योंकि ये सभी नरेशन के, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है माई फ्रेंड सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा हमारा है। तो हम अगर देखते हैं सेंटेंसेस, माई फ्रेंड सेड, तो ये सेंटेंस हमारा का यूनिवर्सल फैक्ट का दिख रहा है, सत्य कथन वाला दिख रहा है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस तरीके का अगर सेंटेंस हमें मिलता है तो उन सेंटेंसेस में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो हमारा सेंटेंस अगर बनता है माई फ्रेंड सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें है। अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी वाला सबसे सटीक आंसर है हमारा सेट वाला ही, पॉइंट नंबर बी पॉइंट इज़ द करेक्ट आंसर। रूल्स को फॉलो करके ही सभी सेंटेंसेस को बनाना है, तो पॉइंट नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर सेकेंड पॉइंट इज़ राजेश सेड टू मी, कमोडेड कमा रिपोर्टेड स्पीच दी गई है, डू यू नॉट नो रजत। तो ये सेंटेंस अगर हम देखें, सेंटेंस का हमारा है कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। तो सभी सेंटेंस में पहले में टोल दिया गया, दूसरे में तीसरे में, तो इस तरह सेंटेंस को हम देखते चलेंगे। और कामा नोटेड कामा की जगह इफ़ या विदर होता है। तो सभी सेंटेंसेज में हमको देखना है ABCD चारों ऑप्शन में विदर का यूज़ किया गया है। अब हमें प्रोनाउन को देखना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले विदर या इफ़ के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब बदल जाती है, पीछे आ जाती है। तो यू सेकेंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग हो गया आई, और डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो पहला सेंटेंस हमारा बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है रजत आस्क्ड मी वेदर आई डिड नॉट नो रजत। तो करेक्ट आंसर हमारा शी है, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। पॉइंट नंबर 3 पर अगर हम चलें, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। तो हम देख रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ड से हमें ध्यान नहीं देना ज़्यादा, और रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान देना। रिपोर्टेड हमारी स्पीच कैसी है, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट हमारा इम्परेटिव है, क्योंकि MV की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। तो अगर ऐसे सेंटेंस टीचर क्या किसी को जो है एडवाइस ही करेगा। तो अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, कमांडेड, बेग्ड, अर्ज्ड, ये सभी में बदला जाता है। और इम्परेटिव सेंटेंस को कामा इन्वर्टेड कामा में की जगह पर टू से जोड़ा जाता है। तो अगर ऐसे सेंटेंस देखें तो सेंटेंस अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो द टीचर एडवाइज्ड मी, इन 4 ऑप्शन में से देखते हैं हम लोग कौन सा करेक्ट है। टू से जोड़ा गया, बी रेगुलर, एंड लर्न योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मी के अकॉर्डिंग बदला गया, तो यू योर पॉसेसिव प्रोनाउन, मी के अकॉर्डिंग आई बी माई पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, माई लेसन डेली। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर जो हमारा है वो ए ही करेक्ट आंसर है, इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। पॉइंट नंबर 4, अगर पॉइंट नंबर 4 पर अगर हम चल रहे हैं, पॉइंट नंबर 4, द फार्मर सेड व्हाट हैवी स्नोफॉल इट इज़। ऐसा सेंटेंस इसमें मार्क में देखते हैं, एक्सक्लामेटिव मार्क लगा हुआ है, मार्क ऑफ द एक्सक्लेमेशन लास्ट में है। तो सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर एक व्हाट ए या हाउ से सेंटेंस शुरू होता है तो वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी है। और ऐसे सेंटेंस में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में ही बदला जाता है, एक्सक्लेम्ड। मैं आगे कुछ लिंक्स आपको दूंगा जिसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं मेरी वीडियोज़। तो द फॉर्मर एक्सक्लेम्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा जिसमें कंजक्शन डैट का यूज़ किया जाता है। द फॉर्मर एक्सक्लेम्ड डैट, इन 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा है। फिर सब्जेक्ट पहले आता है डैट के बाद सब्जेक्ट हमारा है इट को आगे रखा गया, इसका हो गया वॉज, इट वॉज। फिर अ वेरी हैवी स्नोफॉल, इट वॉज ए वेरी हैवी स्नोफॉल। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, अगर हमारे पास कोई एडजेक्टिव है तो हम लोग वेरी का यूज़ करते हैं, अगर कोई नाउन है तो फिर ग्रेट का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमें मिल रहा है द फॉर्मर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी हैवी स्नोफॉल। तो जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। पॉइंट नंबर 5, सेंटेंस है अ हर्मिट सेड टू मी, कमोडेड कामा, मे गॉड गिव यू हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। तो इसमें क्या है, मे गॉड गिव यू, भगवान तुम्हें दे स्वास्थ्य, संपदा और सफलता। तो भगवान तुम्हें प्रोवाइड करें। तो ये कैसा सेंटेंस हमारा है, एक्सक्लामेटरी में ही अगर हम देखें तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, कामना के वाक्य। अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो इनमें सेड या सेड टू को हम लोग प्रेड,
गॉड से प्रार्थना होने पर, किसी को शुभकामना देने पर विश्ड, और किसी को श्राप देने पर हम लोग कर्स्ड का यूज़ करते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह डेट कंजक्शन का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट को आगे और मे को माइट में बदल देते हैं। तो अगर ऐसा सेंटेंस हमें है तो इस सेंटेंस का अगर हम 4 ऑप्शन देखते हैं तो इसको अगर हम सेंटेंस सॉल्व करें, बनाएं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? अ हर्मिट प्रेड फॉर मी, जैसे भी सेंटेंस दिया, हर्मिट प्रेड फॉर मी या प्रेड मी, हर्मिट प्रेड फॉर मी, साधु ने हमारे लिए प्रार्थना की। डैट गॉड सब्जेक्ट आगे आ गया, गॉड मेक अ माइट, गिव यू सेकेंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग मी हो गया, डैट गॉड माइट गिव मी हेल्थ वेल्थ एंड सक्सेस। तो ये सेंटेंस हम इसमें देख रहे हैं, सब में अलग अलग डिफरेंस है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। पॉइंट नंबर 6 पे है, द कुली सेड प्लीज़ डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। तो प्लीज़ है और उसके बाद डोंट भी, सेंटेंस हमारा कैसा? इम्परेटिव रिक्वेस्ट भी है और फॉरबिड भी किया गया, मना भी किया है। तो इन ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन को हम देख रहे हैं। तो अगर डोंट होता है तो हम लोग डायरेक्टली सेड या सेड टू को फॉरबिड में बदल देते हैं, मगर यहाँ पर फॉरबिड का यूज़ किसी भी ऑप्शन में नहीं किया गया है। तो हम लोग अगर फॉरबिड का यूज़ नहीं किया तो प्लीज़ है तो रिक्वेस्टेड तो ऑलरेडी हो गया ही, तो सबको सेड या सेड टू को पता है। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम लोग कंजक्शन इम्परेटिव में टू लगाते थे, मगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, ये डोंट का यूज़ किया गया, इसलिए नॉट टू कंजक्शन का यूज़ यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, द कुली सेट का क्या हो गया? द कुली रिक्वेस्टेड कामा इन्वर्टेड नॉट टू कीप मी का आई मी कुली का गार्डिंग हो गया प्रोनाउन हिम वेटिंग शो लॉन्ग। तो करेक्ट आंसर हम देख रहे हैं ऑप्शन में, हमारा करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 7 चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, सुनीता सेड टू कवि वाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे, वाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। अगर इस सेंटेंस को हम लोग देख रहे हैं तो ये कैसा हमारा डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव है। अगर एक डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव तो हम कंजक्शन में व्हाट विच व्हेन वो जो भी हमारा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच उसी कंजक्शन को लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब को पीछे कर देते हैं, उससे या सेट टू को आस्क्ड में ही बदलते हैं। तो सेंटेंस हम चारों ऑप्शन में देख रहे हैं। अगर सब में आस्क्ड, पहले में आस्क्ड है, दूसरे में टोल्ड है, तो तीसरे सी में आस्क्ड है और डी में फिर आस्क्ड है। अब इन ऑप्शन को देखने के लिए हमें सेंटेंस को सॉल्व करना पड़ेगा, सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, सुनीता आस्क्ड कवि वाई जोड़ा गया कंजक्शन के रूप में, सब्जेक्ट यू, कवि के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया ही, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में ही हैड नॉट प्लेड यस्टरडे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। तो करेक्ट आंसर हम देख रहे हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है ए। पॉइंट नंबर ए इज़ द करेक्ट। पॉइंट नंबर 8 पर चलते हैं। अनिल विल से द पीपल शुड नॉट यूज़ एटम बम, लोगों को एटम बम का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अनिल विल से रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है हमारी? फ्यूचर टेंस। अगर फ्यूचर टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है या प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का हम लोग टेंस नहीं बदलेंगे। तो टेंस इसमें ऑलरेडी क्या शुड नॉट वर्ब ऑलरेडी चेंज है, इसलिए ऐसी भी नहीं बदली जाएगी। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे, क्या बनता है? तो अनिल विल से करेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब उसी तरह रहेगी। कंजक्शन हमने रखा डैट, द पीपल शुड नॉट यूज़ एटम बम, और बाकी ए बी सी डी 4 ऑप्शन हम देख रहे हैं। 4 में से हमें जो करेक्ट हम लोगों ने बनाया है, द पीपल शुड नॉट यूज़ एटम बम इज़ द करेक्ट आंसर इज़ बी इज़ द करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 8 फॉर दिस। पॉइंट नंबर 8 में कौन सा आंसर? बी सही है। पॉइंट नंबर 9, द सोल्जर्स सेड हुर्रा वी हैव वन द बैटल, हम लोगों ने बैटल या युद्ध जीत लिया है। तो सेंटेंस अगर ये हम देख रहे हैं तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हुर्रा हो तो हुर्रा या हा अगर है तो एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट का यूज़ होता है, और कामा का कंजक्शन डेट का यूज़ होता है। अगर इस सेंटेंस चारों ऑप्शन में से हम देखें तो एक्सक्लेम विद जॉय पहले हमें देखना है, एक्सक्लेम विद या डिलाइट क्या लिखा है। तो इन दोनों ए बी सी डी 4 में बी और सी इस तरह के हमको सेंटेंस मिल गए। तो बी और सी में हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट है। इसके लिए अब हम लोग पूरे सेंटेंस को बनाएंगे। तो बी सी में से द सोल्जर्स एक्सक्लेम विद जॉय डैट, कामा की जगह डैट, हुर्रा का यूज़ खत्म। वी फर्स्ट पर्सन सोल्जर्स के अकॉर्डिंग, सोल्जर्स ज़्यादा हैं इसलिए दे हैव का हो गया हैड वन द बैटल। अब हम लोगों ने देख लिया कि इसमें बी वाले में हैव लिखा है और सी वाले में हैड लिखा है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस। सी इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। पॉइंट नंबर 10,
सेंटेंस नंबर 10, माई टीचर सेड टू मी मे यू पास इन फर्स्ट डिवीजन। सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी में। अगर हम देखें तो सेंटेंस के एग्जैक्टनेस तो वो हमारा कैसा सेंटेंस है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मे से स्टार्ट है इसलिए लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। तो सेंटेंस अगर हम देखते हैं मे से अगर इस तरह है तो किसी मे यू पास इन द फर्स्ट डिवीजन, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं कामना की गई है। तो सेड या सेड टू को हम लोग किसमें बदल देंगे? विश्ड। तो इस बार विश्ड के स्टार्टिंग के दो ही सेंटेंस हमें मिल रहे हैं, ए और बी में से अब हमको पता करना कौन सा करेक्ट है। तो द टीचर सेंटेंस पूरा बना रहे हैं, द टीचर विश्ड मी डैट। अब यू सेकेंड पर्सन इज द चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मी अकॉर्डिंग इज द फॉर्म इज द डैट, आई मे माइट पास इन फर्स्ट डिवीजन। तो अगर हम देखते हैं तो माइट किस में है? सेंटेंस 1 में ही, ऑप्शन 1 में करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 वाला ही है। द टीचर विश्ड मी डैट आई माइट पास इन फर्स्ट डिवीजन। 11 नंबर, सेंटेंस नंबर 11, ही सेड यू मस्ट कीप दिस इन अ सेफ प्लेस। यू मस्ट, तो यह सेंटेंस हमारा एकदम सिंपल ही है, असर्टिव सेंटेंस है। तो ही सेड है तो सेड ही रहेगा डैट। अब इसमें देखो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट हेयर। तो ऑब्जेक्ट है सब में, एक में ही यूज़ किया गया, बाकी सभी में आई का यूज़ कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हम अगर डायरेक्ट बना रहे हैं तो ही सेड डैट, यू को बदला गया मी के अकॉर्डिंग, अगर सेंस के अकॉर्डिंग आई मस्ट कीप इट इन अ सेफ प्लेस। तो करेक्ट आंसर हमारा कैसा बनेगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा डी, दिस द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द थीफ सेड टू द पुलिसमैन व्हाई डिड यू बीट मी सो मर्सिलेसली। मर्सिलेसली निर्दयतापूर्वक पीटना। तो सेंटेंस अगर हम देखें डब्ल्यू एस टाइप, ये भी इंट्रोगेटिव है। तो सेड या सेड टू को आस्ट में लग दिया गया। तो द थीप सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, द थीप इनडायरेक्ट में चेंज किया जा रहा है। द थीप आस्क्ड द पुलिसमैन व्हाई, यू पुलिसमैन के अकॉर्डिंग हो गया ही, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, ही हैड बीटन मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, थीप अकॉर्डिंग हो गया हिम शो मर्सिलेसली, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में हमें ABCD चार देख रहे हैं। तो जो करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। पॉइंट नंबर 13 इज हियर, ही सेड स्विच ऑन द रेडियो। रेडियो को स्विच ऑन कर दो, ऑन कर दो, स्टार्ट कर दो। तो क्या है सेंटेंस, इसने कैसा क्या ऑर्डर दिया है? तो ऑर्डर वाला सेंटेंस हमें देखना है, और इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन हम टू का ही यूज़ करते हैं सेंटेंस को जोड़ने में। तो करेक्ट आंसर में एकदम सिंपल ABCD हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बन रहा है सी वाला ही ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द रेडियो। तो करेक्ट आंसर इज सी। पॉइंट नंबर 14 पॉइंट इज, ए जैन मुनि सेड लेटर्स लव ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड। तो अगर ये लेटेस्ट वाला सेंटेंस है तो ये हमारा इंपरेटिव है। तो लेटेस्ट सेंटेंस में प्रपोज्ड सजेस्टेड का यूज़ भी किया जाता है। अगर प्रपोज सजेस्टेड नहीं सेंटेंस ऑप्शन में हम देखते हैं तो इन सभी सेंटेंस में टॉट का यूज़ किया गया है। तो करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर देखते हैं तो अ जैन मुनि टॉट कंप्लीट है उसी तरह। और अगर ये लेटेस्ट वाले हैं दैट दे शुड या दैट वी शुड का ही यूज़ किया जाता है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं दैट दे शुड एक में है मगर दे मस्ट लिखा है ए ऑप्शन में, तो करेक्ट नहीं है वो। तो ए जैन मुनि टॉट दैट वी शुड का यूज यहाँ पर किया गया है इसी ऑप्शन में, और किसी में ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही मिलेगा दैट वी शुड लव ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ही होगा। तो इस तरह हम सेंटेंस को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा। पॉइंट नंबर 15 सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट अ फुलिश बॉय यू आर। सेंटेंस कैसा? एक्सक्लेमेटरी हमारा, तुम कितने मूर्ख लड़के हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होता है वेरी या ग्रेट में है, दिखता मोस्टली सभी में एडजेक्टिव है, यहाँ पर फुलिश तो इसलिए वेरी में ही उसके बदला जाएगा। तो इस सेंटेंस के ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो सेड या सेड टू को ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेम में बदला जाता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन, चारों ऑप्शन में एक्सक्लेम दिया गया, तो करेक्ट कौन सा होगा? तो देखते हैं, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट। अब सब्जेक्ट यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बॉय के अकॉर्डिंग हो गया ही, आर का हो गया वाज अ वेरी फुलिश बॉय, ही वाज अ वेरी फुलिश बॉय। तो करेक्ट आंसर हमको मिल गया डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। पॉइंट नंबर 15 के बाद पॉइंट नंबर 16 में है, इज सेड टू फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो ऐसा सेंटेंस जैसा हमारा गुड मॉर्निंग भी है, तो गुड मॉर्निंग हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। हाउ आर यू
और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन दोनों एक साथ हैं। तो इस सेंटेंस के ऑप्शन को हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग विश की जाती है दूसरे को हमेशा, तो सेड या सेड टू को विश्ड में ही रखा जाएगा। सभी सेंटेंस में विश्ड है, लगभग 1 A C D में विश्ड का यूज़ किया गया है। तो इन्हीं में से कोई हमारा करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर बनाते हैं, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड। अब आगे सेंटेंस को फिर वोटिंग वो रखी गई एंड आस्क्ड, इंट्रोगेटिव होने के कारण। एंड आस्क्ड हाउ यू जो है इसको सेकेंड पर्सन फ्रेंड के कारण हुआ ही, आर का हो गया वाज, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो गया। तो सेंटेंस बना आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। तो करेक्ट आंसर अवर इज पॉइंट 17। कांता सेड टू हर हस्बैंड माई डियर वाई आर यू एंग्री विद मी टुडे। तो कांता ने अपने हस्बैंड को माई डियर कह के किया है, तो संबोधित किया, मगर पूरा टर्म ऑफ एड्रेस नहीं है इसमें, इसलिए इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट में ही इसे जोड़ देंगे। तो कांता आस्क्ड हर हस्बैंड के साथ ही हंस के हर डियर हस्बैंड कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा अगर जैसे बन रहा हर डियर हस्बैंड के साथ, तो हर डियर में ABC तीनों हैं। तो अब बाकी हम पूरे सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। फिर इंट्रोगेटिव है, तो व्हाई, अब ये है यू सेकेंड पर्सन हस्बैंड का ही, आर का हो गया वाच, एंग्री विद मी का हो गया फर्स्ट पर्सन कांता का डिक, आई मी शी हर, टुडे का डेट डे। तो हम देख रहे हैं हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस सेंटेंस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पॉइंट नंबर 18। द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। तो टीचर ने मुझे क्या तुरंत ही कमरे से बाहर चले जाने का आदेश दिया है। तो आदेश दिया है, तो सेंटेंस हमारा ऑलरेडी पता चल गया, सेंटेंस हमारा कैसा है, इम्परेटिव। तो सेंटेंस इम्परेटिव होने के कारण टीचर के हमेशा स्टूडेंट को ऑर्डर ही करेगा। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ए ऑप्शन में ऑर्डर है, सी में है और डी में है। अब हम सेंटेंस देखें कौन सा करेक्ट है। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी का मतलब जगह हम लोगों ने कंजक्शन टू का यूज़ किया, टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। तो हम देखें सब में वेंट आउट दिया है, किसी में गो आउट फॉर द रूम दिया है एट वंस। तो करेक्ट आंसर हमें मिल रहा है कौन सा, करेक्ट आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। पॉइंट नंबर 19। माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू वांट टू गो टू मुंबई बाई ट्रेन और बाई एयर। तो डू यू वांट टू गो आउट, मुंबई जाना चाह रहे हो कैसे, ट्रेन के द्वारा या एयर के द्वारा, हवाई जहाज़ के द्वारा या एयरवेज के द्वारा। तो सेंटेंस अगर हम देख रहे हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा, इंट्रोगेटिव। तो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होने के कारण हम बिल्कुल सेड या सेड टू को आस्क्ड के अकॉर्डिंग और इफ़ या वेदर कंजक्शन देखते हैं क्या सब में यूज किए गए हैं। तो जिसमें देखते हैं पहले में ए में डैट का यूज़ किया गया है, बी में वेदर का यूज़ किया गया है, सी में फिर नहीं यूज़ किया गया है और डी में फिर इफ़ का यूज़ किया गया है। अब हमारे ऑप्शन बी और डी में से कोई एक सही होना चाहिए। तो अब हम पूरे सेंटेंस को फिर देखते हैं। माई फ्रेंड बना रहे हैं आस्क्ड मी वेदर या इफ़, वेदर यू को बदला गया, मी कार्डिंग हो गया, आई प्रेजेंट डेफिनिट हो जाएगा, डू वांट प्रेजेंट डेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, आई वांटेड टू गो टू मुंबई बाई ट्रेन और बाई एयर। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस जो एकदम एग्जैक्ट इनडायरेक्ट हमें मिला है ऑप्शन में, वो हमारा करेक्ट आंसर जो हमको बी मिल रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। गो टू मुंबई तो उसमें वांट लिखा था, प्रेजेंट को प्रेजेंट में रख दिया गया, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी ही होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 20। ही सेड आई एम लीविंग द डे आफ्टर टुमारो। आई एम लीविंग द डे आफ्टर टुमारो, दिन के बाद में जाऊंगा ना। तो इसमें क्या कह रहा है, तब सेंटेंस हम देखते हैं कैसा सिंपल, एकदम सिंपल है। तो सिंपल होने के कारण ही सेड डैट, आई एम प्रेजेंट में है तो किस में हो जाएगा, पास्ट, आई फर्स्ट पर्सन, ही करेंगे, ही वॉज लीविंग द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो माने आने वाला, उसके एक दिन और बाद, तो इन 2 days टाइम। तो क्या हो रहा है, 2 days टाइम। तो करेक्ट आंसर हमको मिल रहा है। तो ही सेड ABCD ऑप्शन में से हमको करेक्ट आंसर डी मिल रहा है। ही सेड डैट ही वॉज लीविंग इन 2 days टाइम। तो 2 days टाइम, 2 दिन के बाद वो जाने वाला, जा रहा था। ऐसे सेंटेंस को हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमको मिल रहा है डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप सभी MCQs या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बोर्ड स्टूडेंट्स ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें और अदर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आल्सो।
Okay, thanks for watching this.